कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को पूरी औषधियों, ब्राह्मणों और नक्षत्रों का स्वामी नियुक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। अपनी शक्ति और श्रेष्ठता के कारण चंद्रमा अहंकार से भर गया। अहंकार में उसने देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। बृहस्पति जी के आग्रह और ब्रह्मा जी तथा देवर्षियों के समझाने पर भी उसने तारा को नहीं छोड़ा। बृहस्पति से शत्रुता के कारण शुक्राचार्य चंद्रमा के पक्ष में हो गए। वहीं अंगिरा आर्षि से शिक्षा प्राप्त करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति का साथ दिया, क्योंकि बृहस्पति अंगिरा के पुत्र थे। जिस ओर शुक्राचार्य थे, वहां दैत्य और दानव भी चंद्रमा के समर्थन में जुट गए। दूसरी ओर देवताओं की सेना और इंद्र बृहस्पति के पक्ष में खड़े हो गए। तारा के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच तारकामय नामक घोर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में रुद्र आदि देवगण दैत्यों पर और दैत्य देवताओं पर अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। इस भयंकर देवासुर संग्राम से पूरा संसार घबरा गया और सभी ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य, रुद्रदेव और दानवों को शांत कर दिया और तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। तारा गर्भवती थी। यह देखकर बृहस्पति ने कहा, मेरे घर में तुम्हारे द्वारा किसी और का पुत्र धारण करना अनुचित है। इस गर्भ को छोड़ दो और आगे ऐसी धृष्टता मत करना। पति की बात मानकर तारा ने वह गर्भ झाड़ियों में छोड़ दिया। झाड़ियों में छोड़ा गया गर्भ इतना तेजस्वी था कि उसने देवताओं के तेज को भी फीका कर दिया। उस बालक की सुंदरता देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसे अपना मानने लगे। देवताओं ने तारा से पूछा, हे सुभगे, सच सच बताओ, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? तारा लज्जा के कारण कुछ नहीं बोली। देवताओं के बहुत पूछने पर भी जब तारा ने उत्तर नहीं दिया, तो वह बालक क्रोधित हो गया और बोला, मां, तुम क्यों नहीं बताती कि मेरा पिता कौन है? यदि तुम लज्जा के कारण नहीं बोलती, तो मैं तुम्हें ऐसा शाप दूंगा कि तुम आज से ही बोलना भूल जाओगी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक को शांत किया और तारा से स्वयं पूछा, बेटी, सच सच बताओ, यह बालक बृहस्पति का है या चंद्रमा का? तारा ने लज्जा के साथ उत्तर दिया, यह चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उसका नाम बुध रख दिया।